Hello everyone, how are you today? So I hope you all are fine. So let's discuss the today's class. आज की बातचीत करते हैं। तो देखिए आज बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम लेकर के आए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन वर्ड जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। मीन्स वी हैव स्टडीड अर्लियर लिटिल बिट, दैट इज़ व्हाट टाइम व्हेन वेयर ड्यूरिंग द स्कूल टाइम हमने पढ़ा था। एंड अभी हम जिस वर्ड के बारे में बात करेंगे, जिस क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो हियर इज़ कॉल्ड हाउ। वो है आप लोगों का हाउ। एंड हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे। जैसे व्हाट का मतलब क्या नहीं होता, व्हाट का मीन्स होता है टू आस्क अबाउट द नेम। ऐसे ही वेयर का मीन्स होता है टू आस्क अबाउट द नेम ऑफ एनी प्लेस। ऐसे ही हाउ का मीनिंग होता है द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। तो जब आप किसी से पूछते हैं कि जी कोई भी काम क्या आप जानते हो, या फिर आप पूछते हो ये कैसे करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को हाउ का इस्तेमाल करना होता है। बट रिमेंबर कि जी आप लोग इसे और अच्छे तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से आज के बाद आपको हाउ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू आस्क मोर क्वेश्चंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पीरियड के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आने बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से हम लोग आगे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो हमारे माइंड में अगर क्वेश्चन आते रहेंगे तो जवाब तो सामने वाला देगा। अगर आप लोग क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे सामने वाले से, दैट विल बी द डिस्कशन विल बी कंटिन्यू। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो लगातार चलता रहेगा। बट हाय हेलो करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आते। सो दैट्स गोना हेल्प यू। ये आपकी हेल्प करने वाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में कैसे आएंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ। हाउ के बारे में पढ़ते हैं जी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का तरीका। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी क्या आप जानते हो, तो क्या बोलेंगे? डू यू नो, डू यू नो। हाउ टू और डू एनी वर्क या फिर डांस। ठीक है, मैंने आपसे पूछा क्या आप जानते हो कैसे नाचते हैं, तो डू यू नो हाउ टू डांस। अब मैंने यहाँ पर ड्यू क्यों लगाया, डू क्यों यूज़ किया मैंने यहाँ पर? क्योंकि हम प्रेजेंट में ही पूछ रहे हैं क्या आप जानते हो। ठीक है, तो एक लाइन तो ये हो गई डू यू नो, और यहाँ से आगे है हाउ टू डांस, कैसे नाचते हैं। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम यहाँ पर एक साथ बोल रहे हैं। डू यू नो हाउ टू डांस, क्या आप जानते हो कैसे नाचते हैं। तो आप इसका जवाब क्या देंगे, ये तो आपके ऊपर है। अगर आपको आता है तो आप बोल देंगे आई नो हाउ टू डांस। क्या बोलेंगे आप? आई नो हाउ टू डांस, मैं जानता हूँ कैसे नाचते हैं। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप मना कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या बोलते हैं? आई डू नॉट नो। तो आई डू नॉट नो को अब हम थोड़ा सा शॉर्ट करने वाले हैं, हाउ टू डांस। ये मैंने लिखा यहाँ पर। अब इसे शॉर्ट करने वाले हैं कि डू नॉट को तो हम क्या बोलते हैं? डॉन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड नो तो नो ही रहता है। अब इन तीनों को मिला देते हैं एक साथ और ये बन जाता है DUNNO। तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा डुन्नो। आज के टाइम पर इंग्लिश में वर्डों को चबाया जाता है, खाया जाता है, उन्हें आधा ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डू नॉट नो का एक ही वर्ड सामने निकल करके आ गया, डुन्नो। क्या बोलेंगे हम? डुन्नो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैं नाचना नहीं जानता, या फिर मैं नहीं जानता कैसे नाचते हैं, तो लाइन बनेगी आई डोंट नो हाउ टू डांस। क्या बोलेगा? आई डोंट नो हाउ टू डांस। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप जानते हैं कि बाइक कैसे चलाते हैं, तो क्या लाइन बनेगी? डू यू नो हाउ टू राइड द बाइक।
मैं जानता हूँ बाइक कैसे चलाते हैं, आई नो हाउ टू राइड द बाइक। और मैं नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू राइड द बाइक। यही क्वेश्चन अगर आप मेरे किसी साथी से पूछें या फिर अपने किसी साथी से, साइड वालों से पूछें, थर्ड पर्सन से पूछें, तो वहाँ पर लाइन आप किससे बनाएंगे बताइए? तो लाइन बनेगी डू की बजाय किससे? डज। कि जी क्या वह जानता है, डज ही नो, डज ही नो हाउ टू ड्राइव द कार, हाउ टू ड्राइव द कार। क्या वह जानता है कार कैसे चलाते हैं? अगर आप कहोगे जी वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ही नोज वेल, ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार, he knows how to drive the car। अगर हम मना करेंगे कि वह नहीं जानता, तो he does not know को हम क्या बोलेंगे? I do not know को तो बोलते हैं don't know, तो he does not को क्या बोलेंगे? he doesn't know, he doesn't know how to drive the car, he doesn't know how to drive the car। इन्हीं चीज़ों को अगर आपने पास्ट में पूछा कि क्या आप जानते थे, पहले से जानते थे कि जी कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, तो कैसे पूछेंगे? डिड यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, डिड यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। देखिए मशीनों को चलाने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ऑपरेट। क्लियर? अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चला रहे हैं तो उसके लिए आप स्विच ऑन का इस्तेमाल भी करते हैं, स्विच ऑन। ठीक है? अगर आप लोग प्लेन चला रहे हैं तो उसके लिए एविएट वर्ड का इस्तेमाल होता है। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? एविएट। अगर आप पानी का जहाज चला रहे हैं तो यूज होता है सेल। मतलब हर चीज़ को चलाने के लिए इंग्लिश में अलग वर्ड है, तो ये क्या होता है? सेल। अगर आप ट्रेन चला रहे हैं तो उसके लिए यूज होता है स्टीम। ठीक है? नेक्स्ट है, अगर आप इसके अलावा और क्या चला सकते हैं बताइए? जी 4 व्हीलर चला सकते हैं, क्या यूज होता है? ड्राइव। 2 व्हीलर चला सकते हैं, उसके लिए क्या यूज होता है? राइड। और कई बार इंसानों को भी चला सकते हैं तो उनके लिए यूज़ होता है मेक फूल। आपने सामने वाले को क्या बना दिया? फूल बना दिया। उसे आप चलाना ही बोलते हैं, जी मैंने उसे चला दिया। सो हम बातचीत कर रहे थे, क्या आप जानते हो, या फिर जानते हो की बजाय पास्ट में जाएंगे, क्या आप जानते थे, तो वहाँ पर लाइन बनेगी डिड यू नो। क्या लाइन बनेगी बताइए? डिड यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है? डिड यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अगर आपको जवाब देना है कि जी मैं तो पहले से ही जानता था कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, ये कोई नई चीज़ थोड़े ना है। यस, तो हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए ये नई चीज़ नहीं है, इसमें बस अपडेट हो रही हैं चीज़ें, नई नई सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो हो सकता है कोई विशेष सॉफ्टवेयर चलाना हमें ना आता हो, लेकिन मोस्टली बेसिक चीज़ें हम कर लेते हैं, तो हम यही बताते हैं कि मुझे आता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप सारे सॉफ्टवेयर जानेंगे तभी कंप्यूटर को चलाना आएगा, नहीं, जानते हैं चलाना, कैसे चलाते हैं। तो क्या लाइन बनेगी? आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। लेकिन क्वेश्चन किस में पूछा गया है? पास्ट में। डिड यू नो, तो आपको जवाब किस में देना है? सेकंड फॉर्म के अंदर। तो आई नो की जगह क्या हो जाएगा? न्यू। एक न्यू और होता है, लेकिन ये जानने वाला है,
कि मैं जानता था, आई न्यू हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। आई न्यू हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपने मना किया कि जी मैं नहीं जानता था, तो वहाँ पर डू नो की जगह यूज़ होगा ऐसा ही एक बहुत अच्छा वर्ड जिसे आप बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, डिडंट नो। क्या बोलते हैं? डिडंट नो। मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो। थोड़ा सा बोल के देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। मैं नहीं जानता था कि बाइक कैसे चलाते हैं, आई डिडंट नो हाउ टू राइड द बाइक। मैं पहले इंग्लिश बोलनी नहीं जानता था, आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं नहीं जानता था कैसे बाइक चलाते हैं, आई डिडंट नो हाउ टू राइड द बाइक। कार कैसे चलाते हैं, आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। तो इस तरीके से आप पास्ट में जब यूज़ करेंगे तो डिडंट नो का क्या हो जाएगा? डिडंट नो हो जाएगा। अगर आप इन्हीं चीज़ों को फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आई विल नो की बजाय आई वुड लाइक टू नो। लेकिन हम इसे यहाँ पर नहीं छेड़ सकते, क्योंकि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो मैं जानना चाहूँगा तो वहाँ पर आई वुड लाइक टू नो या फिर आई वॉन्ट टू नो। तो ऐसे कह सकते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ, अभी जानना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू नो हाउ टू डांस। मैं नाचना सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो हाउ टू डांस। मैं सीखना चाहता हूँ इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आई वॉन्ट टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब वांट टू को भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वाना। तो आई वाना नो हाउ टू डांस। ठीक है, एक गाना भी है, इंग्लिश में गाना है, वेयर डू यू गो, आई वाना नो। तो वहाँ पर भी यूज़ होता है वाना। वाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज के टाइम पर। तो जी मैं जानना चाहता हूँ कैसे इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंटली, आई वाना नो हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, या फिर इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वाना नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस तरीके से बता सकते हैं। अब कुछ ऐसा करके देखते हैं जिससे कॉन्टीन्यूस कन्वर्सेशन में हम आएँ या फिर 5-10 मिनट के लिए कॉन्टीन्यूस इंग्लिश बोल पाएँ। सो वी हैव टू प्रिपेयर समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग। अगर मैंने आपसे पूछा कि जी क्या वह जानती है, हम ही की बात करते रहते हैं, सी का कोई वर्क पूछते हैं कि जी क्या वह जानती है चाय कैसे बनाते हैं, तो लाइन क्या बनेगी? डज सी नो हाउ टू प्रिपेयर टी। और वो तो जानती है क्योंकि उनका काम है चाय बनाने का, खाना बनाने का। लेकिन कभी कभार हमें भी सीख लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। तो आज की चाय हम बनाते हैं आपके लिए। लेट्स प्रिपेयर द टी। तो जब हम चाय बनाएंगे तो ये तो हमें देखना होगा कि जी सामान क्या क्या चाहिए। आप ऐसा इमेजिन करें कि आप किचन के अंदर खड़े हुए हैं और आप चाय बना रहे हैं। जब आप इमेजिनरी किसी चीज़ को भाषा में लाएंगे तो आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ शब्दों के, चीज़ों के आपको नाम नहीं पता होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी इंग्लिश नहीं पता होगी। सो वी गोना हेल्प इन दैट। तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन हम चाय बना रहे हैं बिल्कुल अभी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम किचन के अंदर हैं तो बताइए सबसे पहले क्या लेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेक अ टी पॉट। आपने एक चाय का बर्तन लिया। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू? आफ्टर दैट वी विल पुट द टी पॉट ऑन द गैस। और हमने वो गैस के ऊपर रख दिया। आफ्टर दैट आई टेक सम वाटर एंड पॉर। पॉर का मतलब होता है लिक्विड चीज़ों को डालना। तो लिक्विड जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उन्हें डालने के लिए आता है पॉर। जैसे दूध डालना, जैसे पानी डालना, उड़ेलना भी बोलते हैं हम इसे। सो आई पॉर सम वाटर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। आफ्टर दैट आई क्या करेंगे बताइए? लाइट द गैस। गैस को लाइट करेंगे और उसे स्विच ऑन द गैस भी बोलते हैं। आजकल स्विच ऑन भी बोलते हैं और लाइट द गैस भी बोलते हैं।
सो आई लाइट द गैस, पुट ऑन द टी पॉट, उसने आपने रख दिया, पानी डाल दिया, गैस को लाइट किया, और उसके बाद क्या करते हैं बताइए, टेक सम टी लीव्स एंड पुट इनटू द टी पॉट, आफ्टर दैट लेट इट बॉयल, उबलने दो। ड्यूरिंग द टाइम आई टेक जिंजर, कार्डमम। जिस मौसम के हिसाब से आप चाय बना रहे हैं, तो कई बार बेसिल लीव्स, टी लीव्स, जिंजर, कार्डामोम, क्लोव, सारी चीज़ों को डाल देते हैं, लेकिन फिर वो तो काढ़ा बन जाएगा ना, तो कोई एक दो चीज़ ले लेते हैं इनमें से कि हम अदरक डालेंगे और इलायची डालेंगे। सो आई टेक जिंजर, कार्डामोम, आफ्टर दैट आई क्रश देम, क्रश का मतलब होता है कूटना, सो आई क्रश देम एंड आफ्टर दैट आई पुट द थिंग्स इनटू द टी पॉट एंड लेट इट बॉयल, उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर दैट आई pour some milk according to the color and taste, जैसा भी आपको पसंद है, ठीक है। सो आई pour some milk and let it boil again, फिर छोड़ दीजिए उबलने के लिए। Then I add some sugar according to the taste, और टेस्ट के हिसाब से फिर शुगर डाल दीजिए। Let it boil for twice and thrice, अब इसे 2-3 बार उबलने दें। After that I स्विच ऑफ द गैस, गैस को बंद कर दीजिए, ठीक है। पुट आउट द टी पॉट, उतारिए। सीव द टी इनटू द कप्स, चाय को क्या करेंगे, सीव। तो सीव का मतलब होता है छानना, या तो आप इसे फिल्टर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं सीव। तो आई सीव द टी इनटू द कप्स, उसे छानिए एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, सर्व कर देंगे। लेकिन साथ में कुछ और भी तो होना चाहिए, तो फिर तली हुई चीज़ों को तो बोलते हैं पाई थिंग्स, ठीक है। बिस्किट्स, स्पाइसी, कुछ नमकीन हो सकता है। एंड सर्व द टी, नाउ टी इज़ रेडी टू हैव, और आप इंजॉय कर सकते हैं चाय का, ठीक है। तो आपको कैसी लगी? इस तरीके से आप खुद भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इमेजिनरी थॉट्स आपके माइंड में आना स्टार्ट होगा, मतलब थॉट प्रोसेस। तो धीरे धीरे अभी आप चाय बना रहे हैं, कल को आप किसी बड़े टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको कम प्रॉब्लम आएगी, या फिर आप धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी को ये प्रिपेयर करना है। एंड एक चीज़ और कर लेते हैं इसके साथ साथ, और वो है हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स। दीज बोथ आर द कॉमन वर्क्स, ये कॉमन है, ठीक है, हर आदमी ये करता रहता है लगभग। बट आज के टाइम पर मशीन से कपड़े डालिए ऑटोमेटिक, और धुल करके सूख करके निकलते हैं, ड्राई हो करके निकलते हैं। बट हम जो प्रोसेस बता रहे हैं वो थोड़ा सा लंबा है, कि जी हम हाथ से बताएंगे चीज़ों को, ताकि आपको ज़्यादा वोकेबलरी पता लगे, ज़्यादा वर्ड्स के बारे में पता लगे, एंड आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी और लंबी हो। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं बताना कि कपड़े कैसे धोते हैं, हमारा मकसद है टू मेक यू स्पीक इंग्लिश मोर एंड मोर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। तो उसके लिए डाटा हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स, या अब ये हमें जानना है। सो लेट्स सी हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। चाय तो आप लोगों ने पी ली होगी, अब बातचीत करते हैं हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स, कि कपड़े कैसे धोते हैं। बहुत सारे कामों में आपकी हेल्प करने वाले हैं, बट दैट शुड बी इन इंग्लिश, ठीक है। तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स। चलो आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आप बताइए कि सबसे पहले कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए? ऑफ कोर्स गंदे कपड़े चाहिए हमें, यस। तो सबसे पहले कलेक्ट करेंगे डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द डर्टी क्लॉथ्स, आफ्टर दैट टेक 2 buckets, take 2 buckets, one is half of water and one is full of water. After that क्या लेंगे, some detergent powder. After taking detergent powder, put into the half of bucket, और उसे जो पानी से आधी भरी बाल्टी उसमें डाल देंगे। Then I make foam, put in का मतलब डालना,
मेक फॉर्म, व्हाट इज मेक फॉर्म? झाग बनाना, ठीक है। स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कलेक्ट द डर्टी क्लॉथ्स, then I take 2 buckets, one is full of water, one is half of water. After that I take some detergent powder, put into the half of bucket, ठीक है। और make form, जब झाग बन जाते हैं then I soak the clothes, डुबोना कहलाता है soak, so I soak the clothes into the bucket, let them for some time, कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। एंड आफ्टर दैट आई पुट आउट द क्लॉथ्स वन बाय वन, शॉक द क्लॉथ्स डुबोना, पुट आउट द क्लॉथ्स बाहर निकालना, ठीक है। आफ्टर दैट आई अप्लाई द सोप इफ इट इज रिक्वायर्ड। सम टाइम जो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो क्या करते हैं, उनमें साबुन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहलाता है साबुन लगाना, अप्लाई द सोप। So I apply the soap on cloths one by one, then I rub them. Rub का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। After that I rinse the cloths into the another bucket. फिर जो दूसरी बाल्टी है साफ पानी वाली, उसमें कर कपड़ों को, रिंज का मतलब होता है निथारना, क्लीन करना, ठीक है, साफ करना, सर्फ निकालना उसका, that is called rinse. So I rinse the cloths, then I WRING, रिंग, रिंग का मतलब होता है निचोड़ना। एक और भी होता है नींबू निचोड़ना, उसके लिए वर्ड होता है स्क्वीज, ठीक है। तो स्क्वीज अलग है, यहाँ पर क्या है, कपड़े निचोड़ना, तो इसके लिए वर्ड है रिंग, ऐसे करके, तो दैट इज कॉल्ड रिंग द क्लॉथ्स। आफ्टर दैट आई जर्क द क्लॉथ्स, रिंग करने के बाद उन्हें फटकारते हैं, तो फटकारना कहलाता है जर्क। एक और होता है जर्किंग कराते हैं ना कपड़ों पर भी, कॉटन के जो कपड़े होते हैं कई बार उन्हें जर्किंग कराते हैं तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं, उसे भी जर्क बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जर्क का मतलब है फटकारना। आफ्टर दैट आई पुट द क्लॉथ्स इनसाइड आउट, और फिर कपड़ों को उल्टे कर देते हैं हम, ताकि कलर फेड ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो, गंदे ना हो जाए दोबारा से। सो आई पुट द क्लॉथ्स इनसाइड आउट, देन, और फिर क्या करेंगे, बिजली के तारों पर डाल दीजिए, प्रेस होकर के उतरेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हमें भी प्रेस कर देगी नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या करेंगे, एयर द क्लॉथ्स, और एयर द क्लॉथ्स कहाँ करेंगे, या तो होती है कोई कॉर्ड, रस्सी बोलते हैं, या एक पैग, कोई नॉब वगैरह होती है। तो मैंने ये 2-3 वर्ड अलग अलग लिखे हैं। पैक का मतलब तो होता है खुंटी, जो पहले से इस्तेमाल करते थे, एंड दैट कैन बी द कॉर्ड नाउ। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, ठीक है, जिसे हिंदी में बहुत कम लोग जानते होंगे, वो कहलाती है अरगनी, अरगनी बोलते हैं उसे हिंदी के अंदर। यस, हैंग का मतलब होता है लटकाना। सो आई एयर द क्लॉथ्स ऑन द कॉर्ड व्हेन क्लॉथ्स आर ड्राइड, और जब वो कपड़े सूख जाते हैं, आफ्टर दैट आई आयरन द क्लॉथ्स इफ यू वांट, देन आई फोल्ड द क्लॉथ्स, और फिर उनकी तह लगाते हैं, और नाउ क्लॉथ्स आर रेडी टू यूज़, और ये कपड़े अब आपके तैयार हैं पहनने के लिए। तो इस तरीके से आप कपड़े धो सकते हैं। इट डजेंट टेक लॉट ऑफ टाइम, ये तो बस समझाना था आप लोगों को, अदरवाइज आप इसे 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्या करना होगा, लेट्स स्टार्ट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कलेक्ट द डर्टी क्लॉथ्स। After collecting the dirty clothes, I take 2 buckets, one is half of water, one is full of water, take some detergent powder, put into the half of bucket, make foam, then I soak the clothes into the half of bucket. After that, let them for some time, put the clothes one by one out. If required, apply the soap, rub them, rinse into the another bucket, wring them, jerk them, put inside out, air the clothes on the cord. When clothes are dried, fold them and put into the almirah. If you want, iron them and clothes are ready to use. ये आपको बताना है। सो कम से कम 2-3 मिनट का डाटा, 2-3 मिनट की स्पीकिंग आपकी हो जाएगी। वैसे छोटे छोटे टॉपिक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अपनी। क्लियर है?
नाउ वी आर स्टडिंग अ स्मॉल क्वेश्चन वर्ड जो है WHY। वाई का मतलब होता है द रीजन ऑफ डूइंग समथिंग, रीजन ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने के पीछे क्या कारण है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसे आप वाई से पूछते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा आप सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, वाई डू यू गेट अप अर्ली। ठीक है, आपने बता दिया जी आई गेट अप अर्ली टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए। देन दूसरा क्वेश्चन आ गया, वाई डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ठीक है, फिर आपने जवाब दिया टू स्टे हेल्दी, रिमेन फिट, फिट रहने के लिए। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन आया, वाई डू यू वॉन्ट टू रिमेन फिट, फिट क्यों रहना चाहते हैं। फिर आप क्या रीज़न देंगे, खुशहाल लाइफ के लिए, रिमेन हैप्पी, खुश रहने के लिए, अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए। ठीक है, अच्छे रहेंगे तभी तो खाना खा पाएंगे, नहीं तो दवाई खानी पड़ेंगी। यस, तो फिर उसने पूछा वाई डू यू वांट टू बी हैप्पी, तो सामने वाले ने सवालों की झड़ी लगा दी। अब ऐसा क्या हम उसे जवाब दें कि वो हमसे और क्वेश्चन ना पूछे, या तो कुछ ऐसा जवाब दे दें या फिर उसके सवालों का हम लोग सामना करते रहें। तो वाई से इतने क्वेश्चन बनते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, सामने वाला वाई वाई वाई, उसे एक ही वर्ड बोलना है बस वाई। ठीक है, तो हम एक ऐसा आंसर आपको बता देते हैं जिसके बाद सामने वाला आपसे वाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा एंड यू कैन आंसर द सेम। यस, द आंसर इज जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। मीनिंग बस यूं ही, आप सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, वाई डू यू गेट अप अर्ली, just like that. Why do you want to ride the bike, just like that. Why do you go for morning walk, just like that. Okay, and इसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि जी हाँ क्या आप क्लासेस को कंटिन्यू करना पाएंगे, यस, क्या आप आगे पढ़ना चाहते हो, ऑफ कोर्स आपको बताना है आई वॉन्ट टू स्टडी अहेड। वो केवल वाई का आंसर था, ना कि आपको हर सवाल का जवाब जस्ट लाइक दैट देना है। रिमेंबर, जब वाई से पूछते हैं सामने वाले जी वाई वाई वाई, तो आप कह सकते हैं जस्ट लाइक दैट। अगर सामने वाला पूछे आपसे डू यू टेक टी और आप कह दें जस्ट लाइक दैट, तो दैट इज मीनिंगलेस, फिर वहाँ पर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। इस तरह की इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट, बाय बाय।